अहोई अष्टमी। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई का व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होई का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होई काटते हैं या तस्वीर चिपकाते हैं या तस्वीर रखते हैं। फिर 2 घड़ मोली बांधकर रोली से सतिया करके जल भरकर अहोई के सामने रखते हैं। दोनों 2 घड़ पर 5-5 बताशे या पूड़े, जिन्हें हम गुलगुले भी कहते हैं, 5-5 सिंघाड़े और कोई भी फल रखते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं, यानी कलावे की माला लगाते हैं। चाहे तो आप फूल की माला भी लगा सकते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों 2 घड़ को चांदी की माला, जो हम गले में पहनते हैं, स्याहू और मनकों वाली, पहनाते हैं। 2 घड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक दीपक जलाते हैं। 1 लोटा जल भरकर रखते हैं। मोली बांधकर सतिया करके अपने माथे पर भी तिलक लगाते हैं। फिर अहोई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से ही धोख मारते हैं। फिर गणेश जी की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपए रखकर बायना निकालते हैं और जल गमले में दे देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। जो बायना निकालते हैं वो चावल चीनी का भी निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा की दुनिया में। आज हम अहोई अष्टमी व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या होती है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 2024 में 25 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। सभी माताएं जो अपने संतान के लिए इस दिन व्रत रखती हैं वो तारों को देखकर जल देकर ही व्रत खोलती हैं। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चों को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। भाईली मतलब सहेली है। वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही हैं। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा लिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि
बहन तुम बहुत दिनों में आई हो। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे के कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो कंकड़ी हूँ। साहू की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू बोली, माता कि तूने तो मुझे ठग लिया। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 होई बनाकर 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। वह यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारे और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते की सुनते की हुंकारा भरते की। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। कहते हैं कथा अकेली नहीं कहनी चाहिए, तो साथ में गणेश जी की कथा भी कही जाती है। आइए सुनते हैं। एक विनायक जी महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा से चावल और जरा सी कुलिया में दूध देकर हर कोई मना कर देता कि इससे खीर कैसे बनेगी। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। तो गणेश जी बोले, अरे देख तेरे घर में ही बर्तन रखे होंगे। तो बुढ़िया बोली, अरे मेरे अकेली जान के लिए हम वैसे ही इतने गरीब परिवार से हैं और कहाँ इतने बड़े बड़े बर्तन होंगे। तो फिर भी गणेश जी ने बोला, अरे जा तू अंदर देख के तो आ। तो जब गणेश जी नहीं माने तो बुढ़िया अंदर देखने चली गई। अब अंदर देखने गई तो देखा दूध का टोकरा भरा हुआ है, चावल की परात भरी हुई है। अब देख के बुढ़िया हैरान हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब उसने चूल्हा जलाया और चूल्हा जला के खीर बनाने के लिए रख दी। और जैसे ही खीर बनने लगी तो बोली कि चलो मैं जरा, वो बाहर मंदिर जाती थी तो बोली मैं ज़रा मंदिर होके आ रही हूँ। तो वो अपनी बहू को बोल गई कि तू खीर का ध्यान रखियो, मैं इतने मंदिर की अपनी पूजा करके आती हूँ और गणेश जी आएंगे तो उन्हें खीर दे देना, खिला देना। अब बुढ़िया चली गई। अब बहू जो है वो बैठी हुई थी बेचारी। खीर जैसे ही निकलने लगी तो उसने आँच थोड़ी धीमी कर दी। अब खीर बन गई सब कुछ। अब वो इंतज़ार देखने लगी, गणेश जी कब आएंगे, गणेश जी कब आएंगे, गणेश जी कब आएंगे। उसे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख। अब भूख लग रही थी तो उसने तो क्या किया, गणेश जी का नाम लिया और अपना चूल्हे के पीछे छींटे दिए गणेश जी के नाम के और खीर खा ली। अब बहू ने खा ली, कोई नहीं, आ गए गणेश जी। तो इतने बुढ़िया भी आ गई मंदिर से। अब मंदिर से आ गई तो फिर उसने बोला कि गणेश जी आए क्या। तो बहू बोली नहीं अभी नहीं आए। तभी गणेश जी भी आ गए। गणेश जी बोले कि गणेश जी आ गए तो गणेश जी से बुढ़िया बोली कि अरे खा ले भाई, कहाँ कब की खीर तो बन गई है। तो बोले मैंने तो खा ली। तो कह रहे कब खाई। तो उन्होंने कहा जब तेरी बहू ने खाई तब मैंने खाई। तो उसने बोला क्यों मेरी बहू पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरी बहू तो बेचारी भूखी बैठी है कब से। तो वो बोली कि अच्छा
नहीं मान रही सच तो अपनी बहू से पूछ ले। अब उसने बहू से पूछा, अरे बहू तूने खीर खाई? तो बहू बोली कि सासू जी मारो या छोड़ो, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही थी और मैं तो भाई गणेश जी के नाम का ध्यान करके उनके नाम के छींटा लगा के और मैंने तो खा ली। तो गणेश जी बोले कि मैं तो बस खीर का भूखा नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ, बस मैंने तो खा लिया। तो फिर वो बोली कि अब मैं इसका क्या करूँ, कि इसे खूब बांट, इसके भंडारे लगवा, सबको दे जितनी हो सके, और जो बच जाए वो चूल्हे के नीचे दाब देना। और गुड़िया ने ऐसा ही किया। अब चूल्हे के जो खीरदार, गणेश जी ने बोला जब भी किसी कुंवारी कन्या का विवाह होगा, किसी निर्धन के लिए वो होगा, मंदिर बनवाना होगा, और क्या कहते हैं, कोई जितना भी पुण्य का काम करना होगा, जब भी तू यहाँ से खोदेगी, यहाँ पे तुझे धन धान्य सब प्राप्त होगा, तो उसे तू पुण्य कार्यों में लगाना। लेकिन गलत नियत से खोदेगी तो कोले कंकड़े ही निकलेंगे। तो ऐसा ही हुआ, और उसने जब अपने पुण्य के लिए खोदा तो धन धान्य निकला, और एक दिन बहू ने गलत नियत से खोदा तो कोले कंकड़े निकले। तो गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न हुए ऐसे सब पर होना, जैसे उसकी बहू ने खोदा था कोले कंकड़े निकले, ऐसे किसी के ना हो। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी कथा अहोई की और गणेश जी महाराज की। आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आपके संतान चिरंजीवी रहे, दीर्घायु हो, यशस्वी रहे, यही कामना के साथ में आप सभी को जिज्ञासा की दुनिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी कथा सुनते हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।